अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, इसलिए आज का वीडियो करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैच्यू पर बेस्ड है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ नाथ द्वार राजस्थान में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो कि बी आर अम्बेडकर की है, लातूर महाराष्ट्र में है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में। और भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में यानी सोई अवस्था में सबसे बड़ी प्रतिमा बोधगया बिहार में। अब दो इम्पॉर्टेंट स्टैच्यूज़ के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लें। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को रामानुजा स्टैच्यू भी कहा जाता है और हैदराबाद जिसे मोतियों का शहर कहा जाता है इसमें ये स्थित है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लगभग 216 फीट यानी कि लगभग 66 मीटर है। साथ ही यह दुनिया का दूसरा सबसे लंबा सिटिंग स्टैच्यू है और इसकी ओपनिंग 5 फरवरी 2022 को हुई थी। नेक्स्ट हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। यह पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है, पूरे वर्ल्ड की। इसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर की है। इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो यह पीएम मोदी के जन्मभूमि कर्मभूमि गुजरात में स्थित है। चूँकि यह पूरे वर्ल्ड का टॉलेस्ट मूर्ति है इसलिए इसके आर्किटेक्ट का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। इसके आर्किटेक्ट हैं राम भी सुतार। और इसकी ओपनिंग कब हुई थी तो 31 अक्टूबर 2018। अगर आपको उससे पूछा जाए कि इसकी ओपनिंग कब हुई थी तो 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट अब एक एक कर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, जो कि अभी आपने तुरंत पढ़ा है। और इसकी व्याख्या की बात करें तो 5 फरवरी 2022 में पीएम ने हैदराबाद यानी तेलंगाना में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। इसकी लंबाई करीब 216 फुट है और 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की स्मृति में इस प्रतिमा को बनाया गया था। इसकी परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्नरजीयर स्वामी ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का संबंध डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से है। इस प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के लातूर में। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है तो आप बता दोगे महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो महाराष्ट्र के लातूर में स्थित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई लगभग 70 फुट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता या पिता भी कहा जाता है। उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को उन्होंने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई। तो बता दें आप लोगों को नवंबर 2022 में बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना की गई। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक में कांस्य से बनी 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया। यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक यानी बेंगलुरु शहर को बसाने वाले श्रीनाथ प्रभु कोंडप्पे गौडा की प्रतिमा है। इसकी प्रतिमा के मूर्तिकार हैं राम बी सुतार। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट मूर्ति है, इसके भी आर्किटेक्ट कौन थे, राम बी सुतार। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया। स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया हाल ही में, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के पाली ज़िले में। राजस्थान के
पाली जिले में। चलिए अब इसकी व्याख्या देखें कि स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा में स्थित जैन आचार्य विजय वल्लभ सिद्धेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। यह 27 फुट ऊंची प्रतिमा है। इसका वजन लगभग 1300 किलोग्राम, लगभग 13 टन है। इसकी प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। इसकी कुल ऊंचाई 4 फुट और इसकी वजन 600 किलोग्राम है। यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सीधा सीधा आंसर आप दे सकते हो गुजरात। इससे पहले भी आपने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और अगर इसकी व्याख्या और डिटेल में देखा जाए तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि 182 मीटर ऊंची है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार रामबीर सुतार हैं और यह प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस स्थान पर शिव जी का 122 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। जी हाँ, हाल ही में राजस्थान में शिव जी की 122 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया। और अगर इसकी व्याख्या देखें तो राजस्थान के नाथ द्वार में शिव जी के 112 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की गई नहीं है। अगर सबसे ऊंची दुनिया की हो जाएगी तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ये सारे बुद्ध से रिलेटेड हैं। सारनाथ आप जानते हो कि बुद्ध ने सबसे पहले प्रथम ज्ञान यही दिया था। कुशीनगर यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी और लुम्बिनी इसका जन्म स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोधगया। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि बोधगया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची होगी। 100 फुट चौड़ी, यहाँ पर मिस्टेक है, 100 फुट चौड़ी और 300 फुट ऊंची होगी। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में हुआ था। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है तथा इसके मूर्तिकार कौन है? मिंटो पॉल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगर व्याख्या देखें तो बिहार के सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। जी हाँ, कनाडा में सरदार वल्लभ भाई प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का छोटा स्वरूप है। यह प्रतिमा 4 फुट के आधार पर यानी 4 फुट के बेस पर 9 फुट ऊंची है और इसकी वजन की बात करें तो लगभग 900 किलोग्राम यानी 9 टन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। आप इस तरह इसे रिलेट करके याद रख सकते हो कि लक्ष्मण जी और लखनऊ, ल से लक्ष्मण, ल से लखनऊ। आशा है आप लोगों ने ये वीडियो ज़रूर एंजॉय किया होगा और उम्मीद है कि आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल होगा।